बाद में जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे वोट दो मैं छूट जाऊंगा, मैं एमएलए था जेल गया, मुख्यमंत्री जी जेल गए, अगर ओखला के एमएलए मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तुमको केजरीवाल को 6 महीने में बेल हो गई, यहां के विधायक को 2-2 मर्तबा गए बेल हो गई, आखिर तुम्हारे पास वो क्या फार्मूला है जो तुमको बेल मिल जाती और शिफा और ताहिर को, सैफी को, शर्जील को, उमर खालिद को नहीं मिलती? बताओ मुझे। सुनो ओखला की आवाम, उनको बेल मिल जाती है, मुझे क्यों नहीं मिलती? उनकी माएं खुश हो जाती हैं, उनकी पत्नियां खुश हो जाती हैं, उनकी औलाद खुश हो जाती है, तो शिफा और ये तमाम बच्चों ने क्या गुनाह किया था कि हमारी बेल नहीं होती है? क्यों नहीं होती? और फैसला आपको करना है। मैं तुमको पैगाम देके जा रहा हूं कि 5 तारीख के दिन जेल का बदला ओट है, जेल का बदला ओट है, और ओट पड़ेगा शिफा के लिए, ओट पड़ेगा ओखला के लिए, ओट पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, वोट पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, वोट पड़ेगा यहां के एमएलए की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है, मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है वो। अगर बेल होती तो शिफा यहां खड़ा होता मेरे बाजू, और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खड़ा करेंगे ना शिफा को ओखला से? मेरे भाई हाथ उठाकर सोचकर जवाब दीजिए, और याद रखिए अगर आप गलती करेंगे तो क्या 5 साल तुम्हारा ज़मीर मलामत नहीं करेगा? क्या 5 साल तक तुमको हमारी बहन नौरीन के वो आंसू तुम्हारे दिलों पर असर नहीं करेंगे? मेरे भाई, ये हम तमाम के ऊपर एक कर्जा है शिफा का, हम तमाम पर कर्जा है सैफी का, हम तमाम पर कर्जा है ताहिर हुसैन का। और जो कोई भी जेल में है, जो डिसेंटर्स हैं, जमहूरियत में प्रोटेस्ट एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। कोई जेल में डालकर अगर ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे शिफा को, हम भूल जाएंगे ताहिर को, तो सब लोग गलती कर रहे हैं। तुम जेल में डाले, हमने उनको जनता में लाके खड़ा कर दिया। अब ये अदालत आपकी है, जज आप हैं, फैसला आपको सुनाना पड़ेगा 5 तारीख के दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके थालियों का मोहताज नहीं हूं। मैं सिर्फ आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करो। आप 10 साल आपने देख लिया, 10 साल बीजेपी के देख लिए, 10 साल केजरीवाल के देख लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स को कामयाब करवाएं। उनकी कामयाबी होगी ताहिर और शिफा जब जीत कर विधानसभा में जाएंगे। आप सोचो कितनी खुशी हमको, आपको और सारी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को होगी अगर कोई ये डीलर के लोग बोलेंगे, ए 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में? अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। लोगों ने समझा कि इम्तियाज को हराएंगे औरंगाबाद से। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला, इम्तियाज मेरे साथ थे तो इम्तियाज जरा रोकते थे मुझे, ए असद भाई, ए असद भाई, जरा जरा। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है। हम आप देख रहे हैं भारत की पार्लियामेंट में मेरे भाई, तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। तादाद अगर काम में आती तो 313 गालिब नहीं आते। अगर तादाद काम में आती तो खुदसिया की जमीन पुकार कर तुमसे कह
कामयाबी हासिल करो। लोग तादाद तादाद बोल रहे, क्या तादाद हो गया बताओ आप? 67, 62, उसके बावजूद भी दबाया जा रहा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम यहां पर दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है, ना हम कभी बनेंगे, हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं। अगर आप वोटर हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर आप सिटीजन विद राइट्स हैं, अगर आप शहरी हैं जिसके हकूक हैं, तो आपको शिफा के हक में वोट देना पड़ेगा। आप वोटर नहीं हैं, आप सिटीजन विद राइट्स हैं, और सिटीजन विद राइट्स जब आप इसको समझ जाएंगे आपकी कामयाबी होगी। बताइए, सबकी एक पॉलिटिकल एजेंसी है, किसकी नहीं है? आपकी पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। हर पार्टी में उसके समाज की लीडरशिप है, मगर जब बात मुस्लिम अक़लियत की आती, नहीं हो सकता। अरे जब मोदी भारत के पार्लियामेंट में सीना थाप कर बोलता है कि देश का सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं, तो मैं ओखला की सरजमीन में खड़े होकर कहना चाह रहा हूं, क्या आप मुझे इजाजत देंगे ये बात कहने के लिए? सुन लो मेरी बात, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोल रहा हूं कि दिल्ली में अगर तुम्हारा कोई नेता होगा तो शिफा होगा, उससे हटकर कोई नहीं होगा। क्या आप मेरा साथ देंगे इस बात पर? शिफा आपका नेता बनेगा, शिफा आपका एमएलए बनेगा। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए मोहर लगेगी पतन छाप पर। ये काम आपको करना है, वरना इतनी बड़ी तादाद में आज आ तो गए। मेरे आज के इस भाषण के बाद मिस्टर इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे। मिस्टर इबलीस के लोग आपके पास आएंगे, बड़ा अच्छा भाषण था, अबे हमेशा अच्छा होता है, मगर आके बोलेंगे 2 ही सीट लड़ रहे थे, बढ़ के लड़ना था, मेरी मर्जी, मेरे घर की बात है, मैं 2 लड़ूं 10 लड़ूं, अगर ज्यादा लड़े नहीं डील हो गई इनकी, कम लड़े तो देखो यहीं पे लड़े। अरे अगर हम यहाँ पे लड़े तो कांग्रेस ने और केजरीवाल ने क्यों दिया शिफा के खिलाफ उम्मीदवार? फिर तुमको नहीं देना चाहिए था। किसने कुर्बानी दी बताओ? शिफा से ज्यादा किसी ने नहीं दी, जो अपने परिवार से खानदान से महरूम हो गया। मैं देखा शिफा की तड़प को, जुम्मे की नमाज पढ़कर मस्जिद के बाहर आया तो शिफा से कहा चलिए आपके घर पे चलते हैं, तो शिफा ने आंख में आंसू लाते कहा असद भाई मेरे प्रोफेसर से मिल के आता हूं। ये तड़प है, ये इक़दार है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर डीलर कुछ मलाई देता है तो मलाई खा लो, छोड़ो मत। डीलर अगर कोई मलाई का ऑफर कर रहा है दबा के खाओ। डीलर अगर नहरी खिलाना चाहता तो बराबर खाओ, मगर डकार लेके बोलना डीलर और तो पतंग पे पड़ने वाला है शिफा के लिए। डीलर 10 साल में बहुत डीलिंग कर लिए, बहुत डीलिंग कर लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके ऊपर है, जमहूरियत है, आपको शिफा को कामयाब करना है। आप मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। शिफा की उस ज़ईफ माँ की लाज रख लो मेरे भाई। मैं तुमको जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं। उस माँ की अब वो हालत नहीं रही कि दोबारा अगर शिफा चला जाएगा जेल को तो मुझे लगता है कि उसकी माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामिल मोमिन वो है जो दूसरे की तकलीफ को अपने दिल में और अपने तलवे में महसूस करे। रब्बे करीम सूरे इंसान में फरमा दिया आयत नंबर 8 में कि कैदियों पर, असीरों पर रहम करो। मैं तुझे तुम्हारे सामने रब्बे करीम का फरमान कहकर मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं,
मगर तुम्हारे सामने झोली फैलाकर कह रहा हूं कि रब्बे करीम के फरमान को सामने रखकर तुम शिफा पर रहम कर दो मेरे भाई, उसके बच्चों पर, उसकी मां पर रहम कर दो, उसको कामयाब करो। शिफा कामयाब होगा तो वो जो लोग जेल में सड़ रहे हैं उनको एक नया हौसला मिलेगा। जो